और ममता ने पूरी तरह से हिंदुओं के विरोध में काम करने की कसम खाई हुई है। और इतनी बड़ी एक शोभा यात्रा है, उस शोभा यात्रा में क्या पुलिस की कोई पाबंदी नहीं थी? ममता सरकार की मानसिकता ये दर्शाती है कि हिंदुत्व विरोधी हैं। ममता सरकार के विषय में शुरू से ये जग जाहिर है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एक विशेष समुदाय के द्वारा जो पथराव किया गया है, ये इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और यह घटना मेरे विचार से पश्चिम बंगाल की सरकार पर एक सवाल खड़ा करती है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में जो उनके पाले हुए गुंडे हैं, उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी भी हिंदुओं का कुछ भी कार्यक्रम होता है तो कहीं पथराव, कहीं न कहीं महिलाओं को चोट, कहीं न कहीं बच्चों को चोट, इस प्रकार की घटना हर बार देखने को मिलती है। जिस प्रकार के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शांतिपूर्ण जो जुलूस निकला था रामनवमी का, उसमें जो है पथराव किया गया, लाठी डंडों से दौड़ा पीटा गया, किस नजरिए से देखते हैं आप? ममता सरकार के विषय में शुरू से ये जग जाहिर है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जो थोड़ा बहुत बचा है उनका, उसको बचाने के लिए वो हिंदुओं के खिलाफ रहती हैं। शुरू से, जब से वो 10-12 साल से वहाँ बंगाल में मुख्यमंत्री हैं। और ये कोई नया काम नहीं कि रामनवमी के जुलूस उन्होंने निकलने नहीं दिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही कई जगह पे जुलूस को निकालने की अनुमति मिली है। और ममता ने पूरी तरह से हिंदुओं के विरोध में काम करने की कसम खाई हुई है और उसी लाइन पे अपना काम कर रही है। पूरा हिंदू समाज जागृत हो गया। पिछली बार लगभग हम लोगों ने लगभग 16 सीटें मिली थी, और इस बार के इलेक्शन के जो ओपिनियन आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर स्वीप करने वाली है। यह घटना बहुत ही निंदनीय है और पूरे देश में जहां कल रामनवमी के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वहीं पश्चिम बंगाल में इस प्रकार का दर्दनाक घटना हम सनातनियों के लिए बहुत ही दुख की बात है। और यह घटना मेरे विचार से पश्चिम बंगाल की सरकार पर एक सवाल खड़ा करती है कि क्यों वहां पश्चिम बंगाल में क्या सनातनी सुरक्षित नहीं है? इतनी बड़ी एक शोभा यात्रा है, उस शोभा यात्रा में क्या पुलिस की कोई पाबंदी नहीं थी? पुलिस का कोई नजर नहीं था? जो सनातनी भाइयों के ऊपर पथराव हुए, आंसू गैस छोड़े गए, ये सब तो एक बहुत ही निंदनीय घटना है। और हम सनातनियों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि हिंदू पर्व में ऐसा पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सरकार पर एक सवाल खड़ा करता है। उस समय हर शहर में, हर कस्बे में कल रामनवमी की जुलूस निकाली गई थी। उस प्रकार से हमारे हिंदू सनातन भाई ने पश्चिम बंगाल में भी निकाले थे। और ममता सरकार की मानसिकता ये दर्शाती है कि हिंदुत्व विरोधी हैं। हिंदुत्व भाइयों के जो रैली था शांतिपूर्वक वहाँ होने नहीं दिया। एक विशेष समुदाय के द्वारा जो पथराव किया गया है, ये इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि हिंदू धर्म हो चाहे किसी समुदाय के अपने आस्था के ऊपर जब चलते हैं और उनका जब त्यौहार आता है उसको शांतिपूर्वक होने देना चाहिए। वहाँ का जो प्रशासन भी है वो भी निंदनीय है, उनका भी कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह उठता है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में जो उनके पाले हुए गुंडे हैं, उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी हिंदू धर्म का किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है, हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, तो वे इसमें आगजनी करते हैं, पथराव करते हैं, दंगा करते हैं। दंगा, आगजनी, पथराव करके वे वोट पाने की कोशिश करते हैं। यह ममता बनर्जी की सरकार को शोभा नहीं देता है। ये उनके कानून प्रशासन के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़े करता है। कभी भी हिंदुओं का कुछ भी कार्यक्रम होता है तो पश्चिम बंगाल में हर बार यह देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं पथराव, कहीं न कहीं महिलाओं को चोट, कहीं न कहीं बच्चों को चोट, इस प्रकार की घटना हर बार देखने को मिलती है। और कहीं न कहीं सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ये, क्योंकि जब भी ऐसा धार्मिक काम हिंदुओं के द्वारा किया जाता है या हिंदुओं का कोई भी रैली है, कोई समागम है, कोई भी धार्मिक काम है, यहाँ पे हर समय जो है पथराव होता है।